नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर में या स्ट्रेटेजी में अलर्ट फंक्शन का यूज करके अलर्ट्स को कैसे सेट करना है। तो चलिए पहले कोड समझते हैं। यहाँ पे है एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है अलर्ट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग एक मूविंग एवरेज क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। उसके लिए मैंने यहाँ पे ta.SMA फंक्शन का यूज किया है। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 100। ओके, तो 100 लेंथ का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, जो हम लोग चार्ट पे ऐसे प्लॉट कर रहे हैं प्लॉट फंक्शन का यूज करके। इस मूविंग एवरेज को मैंने ग्रीन कलर दिया है। अब हम लोग दो कंडीशंस लिखेंगे। इफ क्लोज इज ग्रेटर देन MA, मतलब किसी कैंडल का या किसी बार का क्लोज वैल्यू अगर मूविंग एवरेज से बड़ा हुआ, ऊपर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें हम लोग क्या मैसेज लिखेंगे, दिस इज बुलिश अलर्ट। क्योंकि ये जो कैंडल है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रही है, इसलिए हम लोग मैसेज लिख रहे हैं दिस इज बुलिश अलर्ट। और इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं कि कितनी बार अलर्ट ट्रिगर होना चाहिए। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमने क्या यूज किया है टाइप, अलर्ट डॉट फ्रीक्वेंसी वंस पर बार क्लोज। मतलब जब भी वो कैंडल जो EMA के ऊपर, सॉरी, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने वाली है, वो कैंडल जब क्लोज होगी तो एक बार ये अलर्ट ट्रिगर होगा। इसका ये मतलब है वंस पर बार क्लोज, कैंडल क्लोज होने पर एक बार अलर्ट बजना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। और क्या क्या टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी के देखते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑल है, मतलब अगर मैं ये यूज करूँ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अंडरस्कोर ऑल, तब क्या होगा, ये एक कैंडल जब लाइव होगी और जब जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी, तब तब ये अलर्ट जो है वो ट्रिगर होगा। मतलब मान लीजिए कि ये 5 मिनट की कैंडल है, पूरे 5 मिनट तक कैंडल चलती रहेगी। कैंडल कभी मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। तो जब जब ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी लाइव होते समय, तब तब ये अलर्ट बजता ही रहेगा। ओके, नीचे आने पे नहीं बजेगा, लेकिन जब जो ऊपर जाएगी नए से फ्रेशली, तब तब ये अलर्ट बजेगा। क्योंकि हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑल ऐसा लिखा हुआ है, मतलब जितने भी ऑकरेंसेस आए इस कंडीशन के, जितने भी बार ये कंडीशन ट्रू हो, उतने बार ये अलर्ट बजेगा। इसका ये मतलब है इस फ्रीक्वेंसी का। और क्या क्या ऑप्शन से देखते हैं। और है फ्रीक्वेंसी वंस पर बार। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए कि हमने ये जो इंडिकेटर है ये 5 मिनट के चार्ट पे लगाया है। जब ये कैंडल लाइव थी, तब अगर कैंडल एक भी बार अगर मूविंग एवरेज के ऊपर गई, तो ये अलर्ट जो है ये ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी वंस पर बार। किसी कैंडल में, किसी बार में अगर एक भी बार ये कंडीशन ट्रू हुई, सेटिस्फाई हुई, तो उस टाइम पे ये अलर्ट बचेगा। ओके, उसके बाद भले 100 बार ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि यहाँ पे वंस पर बार लिखा है, मतलब एक बार में या एक कैंडल में एक ही बार ये अलर्ट बचेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, आई होप आप ये समझ चुके होंगे। तो हम लोग कौन सा वाला यूज करने वाले हैं, वंस पर बार क्लोज। मतलब बार क्लोज होने के बाद अगर वो क्लोज मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ, तो ये हमारा अलर्ट जो है वो ट्रिगर होगा। वैसे ही यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन है, इफ क्लोज इज लेस देन MA। मतलब किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू अगर मूविंग एवरेज के नीचे है, कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसे अलर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें मैसेज लिखेंगे दिस इज बेरिश अलर्ट। क्योंकि अब कैंडल नीचे क्लोज हुई है मूविंग एवरेज के, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दिस इज बेरिश अलर्ट। आप चाहे जो भी मैसेज यहाँ पे लिखें। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने वापस क्या यूज की है, अलर्ट डॉट फ्रीक्वेंसी वंस पर बार क्लोज। ओके, बार क्लोज होने पे ही अगर ये कैंडल की क्लोज वैल्यू मूविंग एवरेज से नीचे हुई, तभी ये अलर्ट जो है वो ट्रिगर होगा। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं कि अलर्ट को कैसे सेटअप करना है। ओके, मैं फिलहाल बिटकॉइन के 1 मिनट चार्ट पे हूँ। ये हमारा अलर्ट फंक्शन है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन है ये मूविंग एवरेज है, 100 का मूविंग एवरेज। फिलहाल जो करंट बार है, करंट कैंडल है, वो मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब बेरिश है। तो चलिए देखते हैं कि पहले अलर्ट्स को सेटअप कैसे करना है। ओके, अलर्ट फंक्शन यूज किया है हमने, तो इसके द्वारा अलर्ट को सेटअप कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है हमारा, इसके नाम के आगे ये जो 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करना है। फिर जाना है यहाँ ऐड अलर्ट ऑन, और यहाँ पे हमारा जो भी इंडिकेटर है उसका नाम लिखा होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे घड़ी का आइकन आपको दिखाई देगा, इसको चूज करना है। ऐसी एक अलर्ट विंडो ओपन होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन जो ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, आपका जो भी इंडिकेटर है उसका नाम चूज करना है। अपने इंडिकेटर का नाम क्या, अलर्ट फंक्शन है, तो उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चूज करके उन्होंने दिया है, तो उसको हम लोग वैसे ही रखेंगे।
और ये जो लिस्ट है, यहाँ से एनी अलर्ट फंक्शन कॉल, इसे आपको चूज करना है हमेशा। यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है, तो मैं इसको और इसको अभी फिलहाल छेड़ नहीं रहा हूँ, हमें यही ऑप्शन चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं अलर्ट की। यहाँ से आप अलर्ट को कुछ नाम दे सकते हैं, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, सम नेम, सम नेम ऐसा नाम दे रहा हूँ मैं उसे। ओके, तो यहाँ नाम दे दिया, एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर ली, बाकी सब चीज़ें वैसे डिफॉल्ट रखी है मैंने। अब जाते हैं नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशन में आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि अलर्ट आपको कहाँ दिखने चाहिए। मुझे ऐप पे चाहिए, मुझे डेस्कटॉप पे भी चाहिए, मुझे मेल में भी चाहिए। जो भी ऑप्शंस आपको ठीक लगे आप यहाँ से चूज कीजिए और फिर क्रिएट बटन को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए आप अलर्ट्स में, अलर्ट सेक्शन में यहाँ पे हमारा अलर्ट जो है सम नेम वाला वो एक्टिव हो चुका है। अब ये जब कैंडल क्लोज होगी, 36 सेकेंड्स बाकी है, तो क्या होगा, क्योंकि ये कैंडल जो है, ये जो बार है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने वाला है, तो बार क्लोज होने के बाद हमें एक बार यहाँ पे अलर्ट दिखाई देगा। ओके, देखते हैं अभी। और अगर बार ऊपर क्लोज हुआ तो बुलिश अलर्ट दिखाई देगा, नीचे क्लोज हुआ तो बेरिश अलर्ट दिखाई देगा। देखते हैं अभी, 19 सेकेंड्स बाकी है। देखिए जैसे ही ये बार क्लोज हुआ, और क्योंकि ये बार इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, तो हमें क्या दिखाई दिया, सम नेम, जो कि हमारे अलर्ट का नाम है। और जो हमने मैसेज लिखा था, दिस इज बेरिश अलर्ट। क्यों बेरिश? क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। बार क्लोज होते ही ये अलर्ट हमें आ गया है। यहाँ भी अलर्ट आपको दिखाई देगा, लॉग में जाके आपको ये सेम अलर्ट दिखाई देगा। उसका टाइम भी, उस बार का क्लोजिंग टाइम भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर ये बार भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, तो बार क्लोज होने पे वापस एक बार हमें वो अलर्ट दिखाई देगा। ऐसे हर बार पे लगातार हमें अलर्ट्स दिखाई देंगे। ऊपर क्लोज हुआ तो बुलिश अलर्ट मिलेगा, नीचे क्लोज हुआ तो बेरिश अलर्ट मिलेगा। और इस अलर्ट फंक्शन को यूज करने की एक खास बात क्या है, यहाँ पे हमने ये दो कंडीशंस लिखी थी। आप चाहे तो 50 कंडीशन इस इंडिकेटर में लिख सकते हैं और 50 बार अलर्ट फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। और एंड में आपको जाके सिंपली एक ही बार यहाँ पे अलर्ट को सिलेक्ट करना है, ये अलर्ट को सेटअप करना है, जैसे मैंने पहले किया था। ओके, तो बहुत ही इजी वे है अलर्ट, किसी इंडिकेटर या किसी स्ट्रैटेजी में अलर्ट को यूज करने का। देखिए हमारे बात करते करते ये दूसरा बार जो है वो भी यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ था मूविंग एवरेज के, तो एक दूसरा अलर्ट आ गया, दिस इज बेरिश अलर्ट, ऐसा मैसेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी इंडिकेटर में या किसी स्ट्रैटेजी में अलर्ट फंक्शन का यूज करके अलर्ट्स को कैसे सेटअप करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।